देखिए, सरकार बहुमत में है, बता रहा हूं। पहली बात तो ये नोट करो, सरकार बहुमत में है। दूसरा, 41 हमारे विधायक हो जाएंगे 4 जून को, आज 40 है, लेकिन 40 ही रह जाएंगे क्योंकि एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाएगा सोनीपत के, तो 40 ही रह जाएंगे। एक जीतेंगे, एक को, लेकिन वो रिजाइन तो 15 दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हो तो जाएंगे 41, लेकिन बाद में 15 दिन में कभी रिजाइन करना होगा तो करेंगे। इसलिए 15 दिन तक तो 41 है और 15 दिन के बाद वो 40 हो जाएंगे। फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो मैंने आपको बताई कि भी एक हमारे राकेश दौलताबाद चले गए, लेकिन नहीं, बिल्कुल पक्का। मेरी 3 दिन पहले बात हुई, नहीं 3 दिन पहले बात हुई। उनका मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हो सकता आगे भी मैं इंडिपेंडेंट ही रहूं। मैं आज उसके जाने के बाद कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे भाजपा ज्वाइन पहले कराओ। कुछ ऐसे भी थे इनका कि हमें भाजपा ज्वाइन कराओ तो हम आज ही आ जाते हैं। हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन पार्टी है, केंद्र के साथ बातचीत करनी पड़ती है, तब जाके होता है। नैनपाल रावत हमारे साथ पक्के हैं, कांडा हमारे साथ पक्के हैं। हो आज तो है ना, अभी तो स्थिति आज की है। अब टिकट तो 4 महीने बाद का विषय आएगा, उस 4 महीने बाद क्या होगा क्या नहीं होगा समय देखेंगे। और टिकट हम कोई ऐसे थोड़ी कि देंगे कि नहीं देंगे, कोई फाइनल थोड़ा नहीं देंगे, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। आज हमारे निर्णय नहीं, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे ही 2 आदमी जेजेपी के एकदम पक्के हैं हमारे पास। कौन? जुगराम सिहाग और रामनिवास, ये बाकायदा नाम लेके बता रहा हूं मैं, जिन्होंने हमारे मंचों पर जाकर के सारा काम लोकसभा में किया है। तो 41 और 2 43 और 2 45, नहीं कोई कमी नहीं, इसलिए कमी है कि एक ने तो रिजाइन कर दिया 89, एक डेथ हो गई 88, तो 88 में 45 हैं तो है ना, इसलिए मेजोरिटी तो हो गई। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो अनडिसाइडेड मानस में हैं, उनके नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो ही बताएंगे। नहीं कांग्रेस में नहीं है, ना इधर है ना उधर। इसलिए सरकार एकदम पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं अच्छा विषय है, इसलिए जरूरी इसलिए है कि अब इसमें पहली बात तो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। नियम सामान्यतः ये होता है कि कोई भी सदन विश्वास मत ले लेता है तो 6 महीने में नो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, एक। दूसरा, जिस आधार पर उन्होंने शोर किया है, अगर वो इतने मजबूत होते तो कांग्रेस वाले अपने 30 विधायकों के साइन करा के और नेता प्रतिपक्ष के नाम से पत्र जाना चाहिए गवर्नर को पत्र, उनका एक ऑफिस का एक इंचार्ज वो भेज रहा, किसी एमएलए के साइन नहीं है। आखिर गंभीर तो बने ना। और ऐसे ही अगर वो इसे 30 के साइन करा के भेजेंगे, फिर गवर्नर अगले स्टेप लेंगे कि जेजेपी वाले 10 लोग वो भी साइन करके भेजो, कहीं निकट तो पहुंचेंगे। इंडिपेंडेंट की बात तो बाद में आएगी, इसलिए वो कहीं भी निकट नहीं पहुंचते हैं। जब निकट नहीं पहुंचते हैं तो शोषा चलाने के लिए कुछ भी छेड़ दो। तो शोषा छिड़ा, उस शोषे को पंक्चर हो गया, टाइम फिस हो गई।